नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और द किस्सा में आपका स्वागत है। सवाल है 28 तारीख का। क्या 28 तारीख को पाकिस्तान के नफरती चिंटुओं को टीम इंडिया सबक सिखाएगी या नफरत के रथ पर सवार पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने जहर से भारतीय खिलाड़ियों को एकदम से पस्त कर देंगे? आप सोचेंगे कि मैं क्या ये अल्ले बल्ले या हार्ड क्यों बोल रहा हूं इतना, तो इस बात से पहले आज आप ये 3 तस्वीरें देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए अब वो खेल में युद्ध ले आया। 21 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मैच के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने जो भड़काऊ इशारे किए थे उसे सबने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी परम आइटम है। तो पाकिस्तान के जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी भी ऐसी हरकत करते दिखे। श्रीलंका में खेले गए सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप मैच में एक चिंटू यानी अब्दुल्ला हाफ टाइम से पहले बराबरी का गोल दागने के बाद कॉर्नर की तरफ भागा और अपने साथियों के साथ चाय पीने का सेलिब्रेशन किया। ये आपके स्क्रीन पर है। इससे कई भारतीय प्रशंसक भड़क गए, जिन्हें लगा कि ये 2019 की उस घटना का संदर्भ था जब इंडियन फोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की हिरासत में दिखाया गया था, जहां वे चाय पीते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, फिर चिंटू ने प्लेन क्रैश वाला इशारा भी कर दिया। और हद ये है कि चिंटुओं के अब्बा यानी पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भी एक वीडियो पोस्ट कर नफरत की चिंगारी भड़काई थी। 2 दिन पहले देखा था आप लोगों ने कि उन्होंने जब बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें फुटबॉलर रोनाल्डो एक विमान के क्रैश होने का इशारा करते दिख रहे हैं, जो रऊफ के मैदान पर किए गए इशारे से मिलता जुलता है। यानी जो सोशल मीडिया पे एक अफवाह थी उसको बार बार दोहराने की कोशिश दिखती है पाकिस्तान की तरफ से। खैर, लेकिन बात कुल इतनी सी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच जीत नहीं सकता तो उसे नौटंकी करनी है। क्रिकेट में वो अभी एशिया कप में दोनों मैच जो भारत के खिलाफ थे हार चुका है, अब तीसरा फाइनल में है। और फुटबॉल में भी 2 दिन पहले भारत से हार गया था 3-2 से। लेकिन किस्सा सिर्फ इन इशारों का नहीं है। दरअसल किस्सा ये है कि बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के मिजाज भी बदल गए और तल्खी अब हद से ज्यादा हो चुकी है। दरअसल 1947 में विभाजन के वक्त देश का बंटवारा ही नहीं हुआ था। उस खेल भावना में भी सेंध लगी थी जिसके तहत आजादी से पहले सारे खिलाड़ी एक साथ खेला करते थे। और चूंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था तो बंटवारे के बाद खिलाड़ी भारत या पाकिस्तान के नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान ज्यादा हो गए थे। अब सच ये है कि आज़ादी के बाद जब पहली बार पाकिस्तान की टीम 1952 में अपने पहले दौरे के लिए भारत आई थी तो उस वक्त भारतीय टीम में गुल मोहम्मद और गुलाम अहमद जैसे 2 शानदार खिलाड़ी थे जो संयोग से मुस्लिम थे। इसके अलावा पारसी खिलाड़ी थे पौली उमरीगर, वो भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। यानी धर्मनिरपेक्षता के जिस सिद्धांत को भारत ने अपनाया था आज़ादी के वक्त, वो क्रिकेट टीम पर भी लागू था। ये अलग बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के बंटवारे के वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा था कि वहाँ पाकिस्तान जो बन रहा है वो भी धर्मनिरपेक्ष होगा और वहाँ हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। और उस वक्त जब टीम भारत आई थी तो उसमें कोई भी हिंदू खिलाड़ी नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि हनीफ मोहम्मद जैसे खिलाड़ी अपने खेल के बूते भारतीयों के दिल में जगह बना रहे थे। और 17 साल के थे हनीफ मोहम्मद और उनको लोग प्यार से दिलीप कहते थे और ये नाम उन्हें दिलीप कुमार के नाम पर दिया गया था। अमृतसर में हनीफ ने दोनों पारियों में शतक लगाया था उस दौरे में और ऐसा करने वाले वो सबसे युवा, सबसे यंग बैट्समैन थे। दिलचस्प ये कि यही हनीफ 1960-61 में जब अगले दौरे पर भारत आए तो बाला साहब ठाकरे ने एक कार्टून बनाकर उन्हें लिटिल मास्टर कहा था और उनकी तारीफ में खूब कसीदे पड़े थे। ये अलग बात है कि उस वक्त भी ऐसे कई लोग थे जिन्हें मुस्लिम खिलाड़ी देश की जमीन पर बर्दाश्त नहीं थे और बड़ौदा में हनीफ के साथ हाथ मिलाने गए फैन ने अपनी तेज अंगूठी से उनका हाथ काट दिया था। पाकिस्तान के पहले दौरे के वक्त भी नागपुर में हिंदू महासभा के अध्यक्ष NB खरे ने मैदान के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और नागपुर में तो मैच से पहले उन्हें गिरफ्तार कर जेल तक भेजना पड़ा था। दरअसल एक कड़वाहट दोनों टीमों के बीच हमेशा से रही है और कई मौकों पर वो सतह पर भी आई है। मसलन भारत की टीम जब पहली बार पाकिस्तान गई तो बहावलपुर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ और तब एक कमरे में 5-5 खिलाड़ियों को ठहराया गया था।
कई पाकिस्तानी मीडिया संस्थान जानबूझकर उस वक्त कश्मीर से जुड़ी खबरों को फ्रंट पेज पर छापते थे और भारत पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट 2 कॉलम या 1 कॉलम की खबर में समेट दिया जाता था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के वक्त जो अविश्वास के बीच पड़े वो क्रिकेट की पिच पर पहुंचते रहे और इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला एक मैच से ज्यादा युद्ध में तब्दील होता रहा है। लेकिन इस क्रिकेटी युद्ध के साए में कई बार हिंदू मुसलमान की पहचान भी बीच में आ जाती है। जब भारत की हार पर कश्मीर समेत देश के किसी हिस्से में कुछ मुस्लिम युवाओं ने लड्डू बांटे या पटाखे जलाए, अब फिर वहां तनाव फैल गया। ऐसी नौबत पाकिस्तान में नहीं आ सकती क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की ना तो कोई सियासी हैसियत है और ना जनसंख्या के आधार पर वो इतने ताकतवर हैं कि किसी से पंगा ले सके। सिर्फ आंकड़ों की बात करूं तो आजादी के वक्त पाकिस्तान में करीब 18% हिंदू थे जो अब 1.5% के आसपास भी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के क्रिकेट ने धर्मनिरपेक्षता का अपना चरित्र बचा कर रखा है। लेकिन ना पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता बची ना उनकी क्रिकेट टीम में, और अब खिलाड़ी भी सिपाही की तरह युद्ध पर आमादा दिखने लगे। लेकिन वो भूल गए कि मैदान में जीत हार का फैसला प्रदर्शन से ही होता है और अभी पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मामले में बहुत फिसड्डी दिख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट के बारे में एक कहावत है कि क्रिकेट गेम बाय चांस, और किस्मत से पाकिस्तान के पास एक चांस और है संडे को, और एक बार फिर पाकिस्तान को पस्त करना भारत के लिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत गई तो वो पगला सी जाएगी, जुबान से आग उगलेगी। भारत का पलड़ा भारी जरूर है लेकिन जीतता वही है जो उस दिन अच्छा खेलता है। भारत ने पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के खिलाफ जैसी खराब फील्डिंग की थी वो भारत का माइनस पॉइंट है। पाकिस्तान फाइनल में किलर इंस्टिंक्ट के साथ उतरेगा क्योंकि उसकी एक जीत उसके सारे पाप धुलवा देगी और फिर वो आजाद होंगे अनटिसेंट पकने के लिए, और भारतीय दर्शक ये निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी 28 सितंबर का मुकाबला बेहद रोमांचक और बेहद जरूरी है भारतीय टीम के लिए जीतना। अब देखना यह है कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है 28 तारीख को, कैसा वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक बार फिर पस्त कर पाती है, और एशिया कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान भिड़ने जा रहे हैं तो क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के नफरती चिंटुओं को मात दे पाती है। क्योंकि ये मैं नफरती चिंटू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर खिलाड़ी में एक तरह का जहर भर गया है। सिर्फ इशारा करना प्लेन क्रैश का नहीं है, वो फुटबॉल खिलाड़ी भी कर रहा है, वहाँ का पीसीबी का जो एसीसी का जो अध्यक्ष है वो भी कर रहा है। तो ये बहुत माकूल जवाब देना जरूरी है। तो खैर ये किस्सा इस खबर के बहाने मैंने कुछ किस्से भी आपको सुनाए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। द किस्सा में ऐसे किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें। धन्यवाद।